तो आइए जो हमने रिटेल क्विज बनाया था 6 जून के लिए उसे डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपके जनरल एम्प्लॉयबिलिटी के क्वेश्चंस और रिटेल के क्वेश्चंस थे। जो आंसर करेक्ट है उसको ग्रीन में हाईलाइट किया गया है, तो हरे रंग में आपका करेक्ट आंसर है। तो हर एक क्वेश्चन को आप डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जनरल एम्प्लॉयबिलिटी के उसमें से था। So having the ability to clearly communicate instructions, ideas and concepts can help you find success in any career. मतलब ये है, अगर आप आराम से किसी को कुछ समझा सकें, दूसरों से समझ सकें, तो आप अपने करियर में, अपने जॉब में सक्सेसफुल होंगे। तो ये डेफिनेटली ट्रू है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल स्किल्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बोलने से ज़्यादा सुनने की शक्ति, जहाँ पे आप सुने भी तो ध्यान से सुने और उसको समझें, तो वो है एक्टिव लिसनिंग, इसका करेक्ट आंसर था। थर्ड क्वेश्चन, क्या फ़ायदे हैं एक एक्टिव लिसनर बनने के? तो ऊपर दिए गए सारे हैं, जैसे कनेक्शंस बिल्ड होते हैं, आप लोगों से अपना रिश्ता बना लेते हैं, ट्रस्ट, भरोसा बना लेते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको समझ सकते हैं। तो ये आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव था। फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका, विच ऑफ दीज इज डिस्क्रीट स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर एक्टिव लिसनिंग। डिस्क्रीट मतलब इसको आप अलग अलग कर सकते हैं। तो आपको कांटेक्ट करना है, लोगों से मिलना है, जो वो कह रहे हैं वो अब्जॉर्ब करना है, उसको अंदर लेना है, उसको कंफर्म करना है, जो आप समझ चुके हैं उसको कंफर्म करना है कि हाँ ये आपने कहा था। एंड डायरेक्ट है रॉन्ग आंसर। तो ऊपर की ये तीन, कॉन्टैक्ट, अब्जॉर्ब एंड कंफर्म, ये डिस्क्रीट स्टेप्स हैं एक्टिव लिसनिंग। अब आ जाते हैं हमारे रिटेल के क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, विच क्रिटिकल कैपेबिलिटीज नीड टू बी इन प्लेस इन एनी सिचुएशन वे इफेक्टिव कॉन्टैक्ट स्ट्रैटेजी इज अ गोल। तो हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि कस्टमर्स के साथ हम कनेक्शन बना पाए। तो कब ये इफेक्टिव होता है? जब हम अपनी सेल्स प्लानिंग को बढ़िया रखते हैं, जब हमारे मार्केटिंग ऑपरेशन, जो हम बेच रहे हैं, हम उसको कैसे सेल कर रहे हैं, वो बढ़िया रहता है, और सेल्स एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी। तो ये सारे ही पॉइंट्स इसके लिए सही थे। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, सेल्स इफेक्टिवनेस इज इंक्रीज्ड बाय टेकिंग अ कस्टमर फर्स्ट और नेक्स्ट बेस्ट एक्टिविटी अप्रोच। तो सेल्स इफेक्टिवनेस, आपका सेल्स कब बढ़िया होगा? जब आप कस्टमर्स को अपने आगे रखेंगे, उनके बारे में सोचेंगे। तो आंसर इसका ट्रू है। आ जाते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पे, रिटेल कैपेबिलिटी हैज़ विच 4 डायमेंशन। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिए थे, जिसमें से सेल्स इफेक्टिवनेस गलत था। तो पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेस, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी, ये सारे आपके रिटेल कैपेबिलिटी के डायमेंशन। तो 8th क्वेश्चन, रिटेल स्टोर मैनेजर क्या क्या कर सकता है? वो लोगों को हायर कर सकता है, उनको अगर काम ढंग से नहीं करें तो नौकरी से निकाल सकता है, स्टाफ को ट्रेनिंग दे सकता है, जो भी कंपनी का इंफॉर्मेशन है वो स्टाफ को बता सकता है, और मर्चेंडाइज का डिस्प्ले जो है उसको भी वो कर सकता है। तो आंसर इसका था ऑल ऑफ द अबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सेल्स सुपरवाइजर यूजुअली वर्क फॉर। तो आपको सेल्स सुपरवाइज़र रिटेल में भी मिलेंगे, किसी और इंडस्ट्री में भी मिलेंगे, जैसे केबल या सैटेलाइट टीवी इंडस्ट्री या गवर्नमेंट ऑफिस में। तो हर जगह आपको सेल्स सुपरवाइज़र मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेल्स सुपरवाइज़र मेनली इंक्लूड्स लीडिंग एंड मोटिवेटिंग द सेल्स एम्प्लॉय टूवर्ड्स अचीविंग द सेल्स ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी और रिटेल एस्टैब्लिशमेंट। तो ये बात सच है, ट्रू है ये सेंटेंस, क्योंकि सेल्स सुपरवाइज़र सेल्स एम्प्लॉय जो उसकी टीम में है सबको मोटिवेट करता है ताकि कंपनी के सेल्स ऑब्जेक्टिव, अपने टारगेट अचीव कर सके। नेक्स्ट हमारा है 11th क्वेश्चन, अ सेल्स सुपरवाइजर्स जॉब डिस्क्रिप्शन कैन ऑल्सो इंक्लूड हायरिंग न्यू सेल्स एम्प्लॉयज। तो ये भी ट्रू है, वो लोगों को हायर करता है। 12th क्वेश्चन है, उसका काम क्या है सेल्स सुपरवाइज़र का? वो वर्क शेड्यूल्स बनाता है सेल्स एम्प्लॉयज़ के,
सारे जो शिफ्ट हैं सब सुबह से शाम कौन काम कर रहा है, शाम से रात कौन काम कर रहा है, ऐसे शिफ्ट्स को भी वो कवर करता है। और वो ये भी देखता है कि सब अपना ड्रेस कोड जो है कंपनी की तरफ से वो पहन के आए हैं कि नहीं, और कंपनी स्टैंडर्ड्स जो हैं वाइल डीलिंग विद कस्टमर्स उसको मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं। तो ये भी आंसर ट्रू है। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट 13th एंड 14th क्वेश्चन पे। यहाँ फिर हम कह रहे हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन जो है सेल्स सुपरवाइज़र का, तो उसको कस्टमर कंप्लेंट्स भी हैंडल करना होता है, तो ये ट्रू है। और लास्ट क्वेश्चन जो है कि सेल्स सुपरवाइज़र स्टोर्स डिस्प्लेज एंड मर्चेंडाइज, उसको भी ऑर्गेनाइज करता है, तो ये आंसर भी ट्रू है। आप में से किसने कितने करेक्ट किए अब आप देख सकते हैं।